ऐसी उड़ान जो कभी लौट कर ना आई। कॉकपिट में आखिर क्या हो रहा था? क्या पायलट जान गया था कि मौत करीब है? ब्लैक बॉक्स का मिलना क्या ये पता लगा पाएगा कि ये हादसा तकनीकी खामी थी या कुछ और? आसमान में उड़ता एक जहाज मुसाफिरों से भरा हुआ सपनों के साथ सफर पर निकला था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। ना कोई चेतावनी, ना कोई इशारा, बस कुछ ही पलों में एक शांत दोपहर चीखों और धुएं में बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही सब कुछ बदल गया। विमान हवा में नहीं चढ़ सका, बल्कि तेजी से नीचे आया और सीधा BJ मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और 33 अन्य लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। विमान बोइंग 787-A ड्रीमलाइनर था, जिसे सुरक्षित और आधुनिक माना जाता है, लेकिन इस घटना ने सभी दावों और तकनीकी भरोसे को झकझोर कर रख दिया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। CRPF, CISF, NDRF, सेना और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंची। लगभग 159 वाहन, 130 इंजीनियर और सैकड़ों कर्मी इस हादसे से निपटने के लिए जुट गए। मलबा हटाने, शवों को बाहर निकालने और विमान के हिस्से को खोजने में घंटों लग गए। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ब्लैक बॉक्स की तलाश। ये वह उपकरण है जिसमें विमान की उड़ान से जुड़ी सारी जानकारी होती है। करीब 28 घंटे की मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत से बरामद किया गया। इससे पता चलेगा कि आखिर टेक ऑफ के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे विमान ने ऊंचाई पकड़ने की बजाय सीधा नीचे की ओर रुख किया। अब इस हादसे की जांच 3 बड़ी एजेंसियां कर रही है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AAIB-UK। अमेरिका और ब्रिटेन से विशेषज्ञों की टीमें भी भारत पहुंच चुकी हैं। विमान निर्माता बोइंग और इंजन निर्माता GE एरोस्पेस की टीमें भी इस जांच में शामिल हैं। DGCA के एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की विशेष जांच शुरू करने का आदेश दिया है। ब्लैक बॉक्स से उड़ान की ऊंचाई, इंजन की ताकत, लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की स्थिति जैसी कई अहम जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा को पायलट और पायलट की बातचीत का रिकॉर्ड यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी जल्द मिलने की उम्मीद है, जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। अभी तक जांचकर्ताओं का फोकस 3 संभावनाओं पर है: इंजन फेल होना, फ्लैप्स की गलत स्थिति और टेक ऑफ के समय लैंडिंग गियर खुला रह जाना। बर्ड स्ट्राइक और ईंधन की समस्या भी संभावनाओं में गिनी जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। इस हादसे ने सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। एयर इंडिया के साथ साथ टाटा समूह के चेयरमैन ने इसे टाटा के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। यात्रियों के परिवारों और हॉस्टल की छात्राओं के लिए यह एक ऐसा सदमा है जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। अब सबकी निगाहें ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट पर टिकी है। जांच पूरी होने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सच सामने लाएगी। क्या यह महज एक तकनीकी चूक थी या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा कारण? जो भी हो, यह हादसा देश के विमानन इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय बन गया है जिसे समय भी आसानी से नहीं मिटा सकेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।